आज की वीडियो में हम रॉन्ग टर्न 2 मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इससे पहले भी मैंने रॉन्ग टर्न मूवी के पहले पार्ट को एक्सप्लेन किया था। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा। इस कहानी के पिछले पार्ट में आपने देखा था कि एक आदमखोर जिसका नाम थ्री फिंगर है वो जिंदा बच जाता है, और अब उस आदमखोर को हम इस कहानी के अंदर देखेंगे, यानी कि रॉन्ग टर्न पार्ट 2 के अंदर। ये मूवी 2007 के अंदर रिलीज हुई थी और इस मूवी के अंदर आप और भी खतरनाक आदमखोरों को देखेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। ये वीडियो बहुत ही डरावनी और बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अब बिना किसी देरी के। इस कहानी की शुरुआत होती है, हम एक मॉडल को देखते हैं। इस मॉडल का नाम होता है एम्बरली। एम्बरली अपनी कार से एक रियलिटी शो शूट करने के लिए अपनी लोकेशन पर जा रही थी। और दोस्तों, ये रास्ता जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों का था, और यही वो उन आदमखोरों का इलाका है। अब जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ती जाती है कि तभी उसकी कार से कोई आकर टकरा जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाती है। थोड़ी देर के बाद वो अपनी कार से उतरती है और उस व्यक्ति को देखती है जो कि उसकी कार से टकराया हुआ था। वो देखती है कि वो अभी भी जिंदा था, और वो जैसे ही उसके करीब जाती है तो दोस्तों वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। यानी कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक आदमखोर था। वो उसके ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से हमला करता है और उसके एक होंठ को कच्चा ही चबा जाता है। अब एम्बरली किसी तरह वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर एक आदमखोर और आता है, और ये आदमखोर थ्री फिंगर है। थ्री फिंगर अपने साथ एक कुल्हाड़ी लेकर आया हुआ था, और तभी वो उस कुल्हाड़ी से एम्बरली के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसके बाद उसकी बड़ी ही बेरहमी से मौत हो जाती है। अब ये दोनों आदमखोर उसके शरीर के आधे आधे हिस्से को लेकर वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है, और अब हम वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में एक सेट को देखते हैं, जहां हम कर्नल डेल को देखते हैं, जो कि यहाँ पर किसी तरह के किसी रियलिटी शो को होस्ट कर रहे थे। और ये रियलिटी शो वही है जहां पर एम्बरली आना चाहती थी, लेकिन अब वो उन आदमखोरों का शिकार बन चुकी थी। इस बात के बारे में इन लोगों को नहीं पता था, और ये लोग अभी भी अपने आर्टिस्ट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो यहाँ पर नहीं पहुंचती। इसीलिए दोस्तों, जब वो यहाँ पर नहीं पहुंचती तो इस शो के डायरेक्टर उसको ना चुनते हुए इस शो के प्रोड्यूसर को उसकी जगह पार्टिसिपेट होने को बोलते हैं, और वो उसकी बात को मान भी जाती है। इस शो की प्रोड्यूसर, जिसका नाम मारा था, वो इस शो के डायरेक्टर की गर्लफ्रेंड थी, इसीलिए वो उसकी बात को हाल ही में मान जाती है। अब इसी के साथ ये इस शो की शूटिंग के लिए तैयारी करते हैं, और हर जगह कैमरा लगवा दिए जाते हैं। और तभी कर्नल डेल इनको टास्क देते हैं। इन सभी को अलग अलग टीमों के अंदर कंबाइंड कर दिया जाता है। ये दरअसल 2 लोगों की टीम होती है, और इस टीम को 3 भागों में बांट दिया जाता है। अब इन्हें टास्क मिलता है कि इन्हें जंगल के अंदर से खाना ढूंढकर लाना है, और तभी सभी के सभी लोग अपने अपने टास्क को पूरा करने के लिए वहां से निकल जाते हैं। इसी बीच दोस्तों, हम वहां पर लगे हुए कैमरास को देखते हैं। उस कैमरा के अंदर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि जंगल में सुनसान जगह पर टॉयलेट कर रहा था, लेकिन तभी एक आदमखोर थ्री फिंगर पीछे से आकर उसको मारकर उसे वहां से ले जाता है। वेल गाइस, इसके बाद तभी हम कर्नल डेल को देखते हैं जो कि जंगल में टास्क को सेटअप कर कर अपनी गाड़ी के पास आते हैं। वहां आकर वो देखते हैं किसी ने तीर मारकर उनकी गाड़ी के टायर को पूरी तरह से पंचर कर दिया है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाते हैं। अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, तभी कोई उनके ऊपर तीरों की बरसात करना शुरू कर देता है। वो वहां से अपनी जान बचाकर भागते हैं, और वो एक पेड़ के पास जाकर छिप जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं इनके ऊपर तीर कोई और नहीं बल्कि थ्री फिंगर मार रहा है, जो कि इन्हें जान से मारकर खत्म करना चाहता है। ये सब देखकर डेल को बहुत गुस्सा आता है। तभी वो अपनी एक चाकू निकालकर थ्री फिंगर के ऊपर फेंक देता है। वो चाकू उसकी बॉडी पर जाकर लगता है, लेकिन फिर भी उसको कुछ भी नहीं होता। और इसी के साथ वहां पर एक आदमखोर और आता है, और वो कर्नल डेल के ऊपर हमला करके उन्हें वहीं पर बेहोश कर देता है। इसके बाद तभी दूसरी तरफ हम शो के डायरेक्टर को देखते हैं जो कि अपने आर्टिस्ट के साथ शूट कर रहे थे। डायरेक्टर का नाम होता है माइकल। इस टीम के अंदर थे जैक और एलिना, और इसी के साथ डायरेक्टर अभी शूट कर रहे थे। और शूट के दौरान डायरेक्टर और भी न्यूडिटी दिखाना चाहते थे और भी बहुत कुछ, लेकिन जैक ये सब करने को मना कर देता है क्योंकि ये शो उसके घर वाले भी देखने वाले थे।
और तभी वो वहां से चला जाता है। लेकिन एलिना ये सब करने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसे स्क्रीन के ऊपर बहुत दिखना था और फेमस भी होना था। इसके बाद तभी अगले सीन में हम नीना और मारा को देखते हैं जो कि अपने टास्क को पूरा करते करते एक नदी तक पहुंच जाती हैं। अब इसी के साथ वहां पहुंचकर मारा अपने टास्क को बहुत ही मुश्किल से पूरा कर लेती है। टास्क पूरा करने के बाद ये दोनों वहां से निकल रहे थे। अब जाते वक्त मारा की नजर पड़ती है माइकल के ऊपर जो कि शो के डायरेक्टर थे। मारा देखती है कि वो एलिना के साथ मजे ले रहे थे और ये सब देखकर उसको बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो उनको बहुत पसंद किया करती थी। इसी के साथ अब वो यहाँ से निकलना चाहती है। अब वो और इस शो के अंदर रहकर अपने आप को हर्ट नहीं कर सकती। तभी मारा और नीना वहां से निकल जाते हैं। अब इसके बाद तभी हम देखते हैं ये दोनों चलते चलते एक घर तक पहुंच जाते हैं। अब इसी के साथ मारा और नीना इस घर के अंदर चले जाते हैं क्योंकि वो टेलीफोन ढूंढकर किसी से कांटेक्ट करके यहाँ से निकलना चाहते थे। लेकिन वो जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता और बल्कि घर के अंदर कुछ आदमखोरों की फोटो लगी हुई थी जो कि दिखने में बहुत ही डरावनी थी। ये दरअसल आदमखोरों की पूरी फैमिली थी जिसके अंदर पा, माँ और ब्रदर और सिस्टर थे। अभी ये दोनों ये सब देख ही रही थी कि तभी थोड़ी देर के बाद इन्हें घर के अंदर आने की किसी की आवाज सुनाई देती है। ये लोग उसी घर के अंदर एक जगह पर छुप जाते हैं और तभी छुपकर ये लोग देखते हैं कि अंदर माँ और सिस्टर आती हैं। माँ को डिलीवरी पेन हो रहा था और इसी के साथ वो यहाँ पर एक बच्चे को जन्म देती है जो बच्चा दिखने में बहुत ही डरावना था और ये बच्चा हो ना हो ये इन्हीं की तरह एक आदमखोर है। अब जब ये लोग इस बच्चे को देख रही थी कि तभी सिस्टर इन लोगों को देख लेती है और तभी ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश करती हैं। लेकिन दोस्तों वहां से भागने के सारे दरवाजे बंद होते हैं लेकिन किसी तरह ये लोग अपनी जान बचाकर टॉयलेट के रास्ते से निकलकर वहां से भाग जाते हैं। अब दोस्तों जैसे ही ये लोग वहां से भाग रहे थे तभी एक आदमखोर इसका नाम पा था वो इन्हें देख लेता है और तभी वो मारा के ऊपर तीर से हमला कर देता है और नीना किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। अब वो आदमखोर मारा को मारने के बाद नीना को वहां पर ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन तभी नीना एक जगह पर उस आदमखोर से अपनी जान बचाकर छिप जाती है। अब इसी के साथ थोड़ी देर के बाद वहां पर माँ अपने ट्रक को लेकर आती है और वो पा को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाती है। अब उन दोनों के जाने के बाद नीना वहां से फौरन ही भाग जाती है। अब इसके बाद तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं डायरेक्टर और अलीना को। थोड़ी देर के बाद डायरेक्टर माइकल वहां से निकल जाता है और तभी अलीना वहीं पर ही लेट जाती है। वो पूरी तरह से इस जगह पर अकेली थी और तभी इसी बीच हम देखते हैं एक आदमखोर झाड़ियों से छुपकर उसे देख रहा था। वो मास्टरबेट कर रहा था लेकिन थोड़ी देर के बाद वहां पर सिस्टर आती है और वो ये सब देखकर बहुत ही जलिस होती है। इसके बाद वो ब्रदर को वहां पर मारने लगती है और तभी थोड़ी देर के बाद वो एलिना को देख लेती है। अब एलिना वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन तभी सिस्टर उसके ऊपर हमला कर देती है और वो उसे इतनी बुरी तरह से मारती है कि उसे मार मार कर उसका सारा मांस बाहर निकाल देती है। उसके पीछे की हड्डियां दिख रही थी। वेल गाइस इसके बाद तभी अगले सीन में हम कर्नल डेल को देखते हैं जिन्हें होश आता है और वो उल्टे लटके हुए थे और उनकी आंखों के सामने था थ्री फिंगर जो कि इन्हीं के एक साथी को मारकर उसकी डेड बॉडी को खाने की तैयारी कर रहा था। अब थ्री फिंगर उन्हें देख लेता है और तभी वो उन्हें मारने की कोशिश करता है लेकिन किसी तरह कर्नल डेल उसको नुकसान पहुंचाकर वहां से आजाद हो जाते हैं। अब इसके बाद तभी हम देखते हैं इसी बीच कर्नल डेल और थ्री फिंगर के अंदर फाइट हो जाती है। कर्नल डेल उसका मुकाबला कर रहे थे और थ्री फिंगर के हाथ से वो एक बंदूक को छुड़ा लेते हैं और उसी को शूट करके उसे मार देते हैं। इसके बाद वो यहाँ से भाग जाते हैं। अब इसके बाद तभी हम शो के डायरेक्टर माइकल को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी के अंदर जाते हैं और वीडियो फुटेज को देखने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद उनकी गाड़ी को कोई चलाना शुरू कर देता है। उनको लगता है कि शायद इन्हीं के प्रोडक्शन का कोई आर्टिस्ट उनकी गाड़ी को चला रहा होगा लेकिन दोस्तों इनकी गाड़ी को दो आदमखोर चला रहे थे यानी कि पा और माँ। अब इसी के साथ पा उनके ऊपर हमला कर देता है और उन्हें गाड़ी के अंदर ही बेहोश कर देता है। इसके बाद तभी हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि जंगल के अंदर बैठकर मांस खाने का आनंद ले रहे थे लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद नीना वहां पर हाँफते हाँफते पहुंचती है और उन लोगों को बताती है कि यहाँ पर बहुत सारे आदमखोर भटक रहे हैं जो कि लोगों को मार रहे हैं। पहले तो ये लोग इसकी बातों पर यकीन नहीं करते, उन्हें लग रहा था कि शायद ये किसी प्रकार की कोई एक्टिंग कर रही है।
बट लेकिन उन्हीं में से एक आर्टिस्ट की नज़र उस मीट पर पड़ती है, उस मांस पर पड़ती है जिसे कि ये लोग खा रहे थे। और तभी ये लोग देखते हैं कि उस मांस के ऊपर एक टैटू बना हुआ था, और ये टैटू कोई और नहीं, ये टैटू वही है जो कि एम्बर ली की टांग के ऊपर बना हुआ था। यानी कि अब तक ये लोग एम्बर ली की टांग को खा रहे थे। ये देखकर ये सभी के सभी लोग डर जाते हैं और वहां से फौरन ही भाग जाते हैं। अब इसके बाद ये सभी के सभी लोग अपने सेट पर पहुंचते हैं, लेकिन इन्हें वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। ये लोग बहुत डर जाते हैं और तभी ये लोग अपनी जान बचाने के लिए कहीं और भागते हैं। इस जंगल के अंदर एक पेपर मिल भी है, अगर किसी तरह ये लोग वहां तक पहुंच गए तो शायद अपनी जान को बचा सकते हैं। ये लोग पेपर मिल की तरफ ही भागना शुरू कर देते हैं। इसके बाद तभी दूसरी तरफ हम कर्नल डेल को देखते हैं, जो कि उन्हीं आदमखोरों के घर तक पहुंच जाते हैं। कर्नल डेल जैसे ही उन आदमखोरों के घर के अंदर जाते हैं तो इस बार उन्हें घर के अंदर एक आदमी दिखाई देता है, और ये आदमी कोई और नहीं, जिसको हम रॉन्ग टर्न फर्स्ट पार्ट के अंदर देख चुके हैं। इसका नाम मेलार्ड है, और यही वो आदमी है जो कि फर्स्ट पार्ट के अंदर गैस स्टेशन का ओनर था। अब दोस्तों वहां पर कर्नल डेल अपनी मरहम पट्टी करना शुरू कर देते हैं, और तभी वो आदमी उनसे बात करता है। अब वो आदमी डेल से बोलता है कि यहाँ पर बहुत साल पहले एक पेपर मिल हुआ करती थी, और उस पेपर मिल से निकलने वाले केमिकल के जरिए ये आदमखोर पैदा हो गए हैं। अब इसी के साथ डेल भी समझ जाता है कि ये आदमखोर इनब्रीडिंग और पेपर मिल से निकलने वाले केमिकल्स का नतीजा है। फिर इसके बाद तभी कर्नल डेल उस आदमी से बोलता है कि अभी उसने एक आदमखोर यानी कि थ्री फिंगर को मार दिया है। ये सुनकर वो आदमी मेलार्ड बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो उससे कहता है कि वो मेरा बेटा था। अब किसी तरह कर्नल डेल अपनी जान को बचाते हैं। वहां पर वो एक डायनामाइट को उठाते हैं और उस डायनामाइट से मेलार्ड के चितरे चितरे उड़वा देते हैं। अब इसके बाद तभी हम यहाँ पर उन लोगों को देखते हैं जो कि यहाँ पर पेपर मिल को ढूंढ रहे थे। इन्हें जंगलों के अंदर से किसी के चीखने की आवाजें आती हैं, और तभी ये लोग झाड़ियों से छिपकर देखते हैं तो पाते हैं कि ब्रदर और सिस्टर आपस में इंटीमेट हो रहे थे। और इसी के साथ वो लोग इन लोगों को देख लेते हैं और तभी इन लोगों को मारने के लिए इनके पीछे ही पड़ जाते हैं। नीना वहां से अपनी जान बचाकर फौरन ही भाग जाती है। अब इसी के साथ वो लोग भी किसी तरह उन आदमखोरों से लड़ते हैं और अपनी जान को बचाकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद तभी दूसरी तरफ हम नीना को देखते हैं जो कि भागते भागते एक गड्ढे के अंदर जाकर गिर जाती है, और अब यहाँ पर उसकी मदद करने वाला कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि वो भी अपनी जान बचाकर बहुत देर से भाग रही थी। बट लेकिन थोड़ी देर के बाद जैक वहां पर उसकी जान बचाने के लिए आ जाता है, और तभी वो उसे उस गड्ढे से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद तभी हम दो लड़का लड़की को देखते हैं जो कि जंगलों से भागते हुए पेपर मिल को ढूंढ रहे थे। बट ये लोग भागते भागते उन आदमखोरों के बिछाए हुए जाल के अंदर फंस जाते हैं, और जब ये लोग जाल के अंदर फंसते हैं तो वहां पर इन दोनों को मारने के लिए पा और ब्रदर आते हैं, और तभी वो उनके ऊपर तीर चलाकर उन दोनों को जान से मारकर खत्म कर देते हैं। वेल गाइस, इसके बाद तभी हम देखते हैं जैक और नीना को जो कि किसी तरह भागा दौड़ी करके एक पेपर मिल तक पहुंच जाते हैं। पेपर मिल के पास जाकर ये लोग अपने साथी को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी थोड़ा सा आगे चलने के बाद इन्हें बहुत सारी गाड़ियां दिखाई देती हैं, और इन्हीं सभी गाड़ियों में इनके प्रोडक्शन की गाड़ी भी यहाँ पर रखी हुई थी। और उस गाड़ी के अंदर से उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये लोग फौरन ही उस गाड़ी के अंदर जाते हैं। अंदर जाकर ही ये लोग देखते हैं अंदर माइकल की एक लाइव वीडियो चल रही थी, और इसी के साथ हम देखते हैं वहां पर वो आदमखोर उसको मार देते हैं, और ये दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। अब इससे पहले कि ये लोग भाग पाते तभी वो आदमखोर इन्हें पकड़ लेते हैं और इन्हें किडनैप करके एक जगह पर लेकर चले जाते हैं। अब इसी के साथ ये आदमखोर नीना और जैक को अपने घर के अंदर बांध देते हैं। जी हाँ, ये पेपर मिल ही इन आदमखोरों का असली घर है। अब दोस्तों थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं यहाँ पर कर्नल डेल भी पहुंच जाते हैं, और जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो उन आदमखोरों को इसका एहसास हो जाता है। उन्हें लगता है कि कोई यहाँ तक आ चुका है, और तभी दो आदमखोर कर्नल डेल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पर डेल ने उनके लिए जाल बिछाया था, और तभी वो अपने जाल में ब्रदर और सिस्टर को फंसा लेता है, और इसके बाद वो उन्हें डायनामाइट से उड़ाकर मार देता है। अब इससे आपको एक चीज तो पता चल ही रही होगी कि कर्नल डेल कितना बहादुर इंसान है। अब इसके बाद तभी हम देखते हैं कर्नल डेल आदमखोरों के घर के अंदर जाता है और वो नीना और जैक को आजाद कर देता है।
बट लेकिन थोड़ी देर के बाद वहां पर पा और माँ भी पहुंच जाते हैं। उन्हें पता चल चुका था कि डेल ने ही उनके दोनों बच्चे यानी कि ब्रदर और सिस्टर को मारा है। अब इसके बाद पा उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन वो तीरों को आसानी से झेल जाता है। बट लेकिन थोड़ी देर के बाद माँ उसके ऊपर एक औजार से वार करती है और जिसे वो बेचारा झेल नहीं पाता, जिस वजह से अब फाइनली कर्नल डेल की भी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों भले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी लेकिन उनकी बहादुरी की दाद देना पड़ेगी जो वो आखिरी समय तक उन आदमखोरों से लड़ रहे थे। अब गाइस इसके बाद तभी हम देखते हैं नीना अपनी जान बचाकर पेपर मिल से बाहर आ जाती है लेकिन तभी उसे अंदर जैक के चीखने की आवाज सुनाई देती है और इस बार वो जैक की मदद करने के लिए पेपर मिल के अंदर चली जाती है। अंदर पा उसे मारने की कोशिश कर रहा था लेकिन तभी नीना पा के ऊपर झपट जाती है जिससे कि वो उसकी बॉडी से उसके बोटे उपाड़ देती है। अब इसके बाद तभी जैक अपनी बहादुरी को दिखाते हुए पा को एक ग्राइंडर के अंदर धकेल देता है जिससे कि उसका एक हाथ कट जाता है। बट लेकिन इससे पहले कि वो मरता तभी माँ वहां पर आकर उसको निकाल लेती है, वो उसकी जान को बचा लेती है। लेकिन दोस्तों तभी नीना एक वहां पर लीवर को खींच देती है जिस लीवर के बदौलत पा और माँ दोनों ही ग्राइंडर के अंदर जाकर गिर जाते हैं जिनसे कि उनकी मृत्यु हो जाती है। अब उन दोनों आदमखोरों को मारने के बाद नीना और जैक वहां से कार के अंदर बैठकर निकल जाते हैं। बट लेकिन दोस्तों कहानी के एंड सीन में हमको दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर अभी भी जिंदा है और वो उस बच्चे को पाल रहा है जो कि अभी हाल ही में पैदा हुआ था, जो कि माँ का बच्चा था। और बस इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आप लोगों को रॉन्ग टर्न 2 मूवी की कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं बहुत जल्द इसके तीसरे पार्ट को भी एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोगों से गुजारिश है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय।